देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस में एक बार फिर उथल पुथल मची हुई है। और ये उथल पुथल इस बार सतह पर नहीं है, बहुत गहरे में जाकर। संगठनात्मक चुनाव हुए तो क्या पार्टी की कमान गांधी परिवार से बाहर जाएगी? इस बार इसकी गुंजाइश कम ही है। लेकिन सियासत में कुछ भी संभव है, कुछ भी असंभव है। वैसे 23 नेताओं के लेटर बम के बाद गांधी परिवार ने गुलाम नबी आजाद समेत कई नेताओं को ठिकाने लगाकर ये बता दिया है कि परिवार आज भी पार्टी पर पूरी तरह हावी है। कांग्रेस के पारदर्शी नेतृत्व की मांग वाले ताजा चिट्ठी प्रकरण के बाद सीडब्ल्यूसी की बैठक में ही तय हो गया था कि कुछ असंतुष्ट नेताओं का कद घटा दिया जाएगा। इसके कुछ समय बाद सोनिया गांधी के दस्तखत वाली एक चिट्ठी में कहा गया कि पार्टी पूरे दिल से निवर्तमान महासचिवों गुलाम नबी आजाद, मोतीलाल वोरा, अंबिका सोनी, मल्लिकार्जुन खड़गे और लुइजिनो फलेरो के योगदान की सराहना करती है। गुलाम नबी आजाद कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य बने रहेंगे। टॉस के दर्शकों के लिए ये जानना भी जरूरी है कि असंतुष्टों की चिट्ठी पर यूपी के जितिन प्रसाद ने भी हस्ताक्षर किए थे, लेकिन उन्हें महासचिव के तौर पर यूपी की बजाय पश्चिम बंगाल का प्रभार दिया गया है। यूपी पर अब सिर्फ प्रियंका गांधी वाड्रा का ही दबदबा रहेगा। चिट्ठी कांड में शामिल मुकुल वासनिक को मध्य प्रदेश का प्रभारी महासचिव बनाया गया है। खेमेबाजी हर पार्टी में हर समय पर होती रहती है, लेकिन अक्सर पाले जो होते हैं वो खिंचे हुए स्पष्ट तौर पर दिखाई नहीं पड़ते। लेकिन कांग्रेस में अब एक और विभाजन रेखा साफ तौर पर नजर आने लगी है, स्पष्ट तौर पर लोगों को दिख रही है। असंतुष्ट नेता इस बार भले ही कांग्रेस न छोड़े, लेकिन कांग्रेस में विभाजन का लंबा इतिहास रहा है। मौजूदा कांग्रेस की जनक इंदिरा गांधी ने खुद भी कांग्रेस का बंटवारा कर ही अपनी अलग राह बनाई। रिटायर्ड अंग्रेज अफसर एलन ऑक्टेवियन ह्यूम को कांग्रेस का जन्मदाता माना जाता है। मुंबई में कांग्रेस का पहला अधिवेशन एडवोकेट व्योमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में हुआ था। कांग्रेस के अब तक के इतिहास में सबसे बड़ा विभाजन इंदिरा गांधी के कारण हुआ। 12 नवंबर 1969 को प्रधानमंत्री रहते हुए इंदिरा को अनुशासनहीनता के आरोप में कांग्रेस से निकाल दिया गया। इंदिरा गांधी ने नई पार्टी बनाई जिसका नाम था कांग्रेस आर यानी रिक्विजिशनिस्ट्स। बाद में वही पार्टी कांग्रेस ई के नाम से जानी गई। ई यानी इंदिरा। अब पार्टी का नाम इंडियन नेशनल कांग्रेस है, जिसे संक्षेप में केवल कांग्रेस कहते हैं। इंदिरा के हटने के बाद कुछ वरिष्ठ नेताओं ने कांग्रेस ओ पार्टी बनाई थी। ओ का अर्थ था ऑर्गेनाइजेशन। कांग्रेस ओ को बोलचाल की भाषा में कांग्रेस सिंडिकेट कहा जाता था। कांग्रेस आर को बोलचाल की भाषा में कांग्रेस इंडिकेट कहा जाता था। के कामराज और उनके बाद मोरारजी देसाई कांग्रेस ओ के नेता रहे। इंदिरा गांधी ने प्रधानमंत्री रहते हुए 1969 में राष्ट्रपति चुनाव में पार्टी के खिलाफ काम किया था। कांग्रेस के अधिकृत उम्मीदवार नीलम संजीव रेड्डी उनकी पसंद नहीं थे। तत्कालीन राष्ट्रपति बीवी गिरी इस्तीफा देकर दोबारा उम्मीदवार बने और इंदिरा समर्थकों के बूते पर चुनाव जीत गए। इसे इंदिरा की अनुशासनहीनता मानते हुए उन्हें कांग्रेस से निकाल दिया गया था। उस समय कांग्रेस ओ के नेता इंदिरा गांधी को गूंगी गुड़िया कहा करते थे, लेकिन 1971 के आम चुनाव में गूंगी गुड़िया ने साबित कर दिया कि वही विजेता बन सकती। देश के कुल 15 करोड़ लोगों ने उस समय वोट डाले और इंदिरा को फिर से प्रधानमंत्री की कुर्सी पर मजबूती के साथ बिठा दिया। 1984 में प्रधानमंत्री रहते हुए हत्या हो जाने तक कांग्रेस का मतलब इंदिरा गांधी ही रहा। इंदिरा के नहीं रहने के बाद भी कांग्रेस को कई बड़े विभाजन देखने पड़े। टॉस के दर्शकों को पता होना चाहिए कि आजादी के बाद से कांग्रेस अभी तक 70 पार्टियों में टूटी है, जिनमें 21 बड़ी पार्टियां शामिल हैं। देश की सियासत में क्षेत्रीय स्तर पर दबदबे वाली कई प्रमुख पार्टियां कांग्रेस से ही टूटी हैं। आज की सियासत में शरद पवार, ममता बनर्जी,
जगन मोहन रेड्डी और महबूबा मुफ्ती जैसे तेज तर्रार नेता मूल कांग्रेस की ही देन हैं। इंदिरा गांधी के रहते हुए कांग्रेस में सिर उठाने की हिम्मत अमूमन किसी पार्टी नेता की नहीं होती थी, लेकिन उनके जाने के बाद, उनके स्वर्गवास के बाद कई पार्टी के नेता कांग्रेस छोड़कर गए। उन्होंने क्षेत्रीय पार्टियां बनाई और नए नए मुकाम, सियासी मुकाम हासिल किए। जिन्होंने पार्टी में रहते हुए अपनी बात बुलंद करने का प्रयास किया, उन्हें नीचा ही देखना पड़ा। गुलाम नबी आजाद से पहले हम राजस्थान में सचिन पायलट का हश्र भी देख चुके हैं। उन्हें उप मुख्यमंत्री और राजस्थान कांग्रेस का अध्यक्ष पद गंवाना पड़ा। कुल मिलाकर कांग्रेस फिर से दो राहें पर खड़ी है। पारदर्शी नेतृत्व की सारी राहें क्या परिवार के दरबारे खास तक ही पहुंचती रहेंगी, ये देखने वाली बात होगी। और ये बहुत बड़ा सवाल है जिसका उत्तर शायद आने वाले दिनों में मिल भी जाए।